हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्यूमर मार्कर के बारे में। ऐसे पदार्थ होते हैं जो कैंसर की कोशिका के द्वारा रक्त या मूत्र में छोड़े जाते हैं या फिर कैंसर की कोशिका के जवाब में हमारे शरीर द्वारा बनाए जाते हैं। तो ट्यूमर मार्कर है, इसमें क्या क्या रह सकता है। तो यहाँ पे ट्यूमर एसोसिएटेड हार्मोन्स रह सकते हैं। हार्मोन्स आपको पता ही होगा कि हमारे शरीर में एक प्रकार के केमिकल्स बनते हैं, ये एक स्पेसिफिक जगह से बनते हैं और खून में बढ़ते हैं और बाद में वो टारगेट ऑर्गन के ऊपर अपना कार्य करते हैं। दूसरे यहाँ पे ट्यूमर मार्कर रह सकते हैं ऑन्कोफिटल एंटीजन, जो कि जो फिटस रहता है, बच्चा रहता है, उसकी टिश्यू भी बनाती है और वैसे ही यहाँ पे अगर एडल्ट में देखने को मिलते हैं तो वो भी यहाँ पे कैंसर का एक मार्कर रह सकता है। यहाँ पे कुछ कैंसर की कंडीशन में स्पेसिफिक प्रोटीन की जांच होती है। देन म्यूसिन, जो कि एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है, आप ऐसे समझ लो कि एक प्रोटीन है। हैवी वेट जो ग्लाइकोप्रोटीन रहता है उनको बोलते हैं म्यूसिन। आगे है ग्लाइकोप्रोटीन, देन एंजाइम है। तो ये सभी यहाँ पे ट्यूमर मार्कर के तौर में यहाँ पे जांच के लिए यूज होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे ट्यूमर मार्कर के तौर पे जो हार्मोन्स रहते हैं हमारे शरीर में उनके बारे में, जहाँ पे पहला रहता है HCG, एक ट्यूमर मार्कर है जो कि यहाँ पे जो प्लेसेंटल ट्रोपोब्लास्टिक सेल्स है उनसे बनने वाला एक हार्मोन है। HCG है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेटोट्रोपिन है। तो ये यहाँ पे जो प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए UPT टेस्ट आता है उसमें भी यूज़ होता है, यहाँ पे उसकी जांच होती है। प्रेगनेंसी के अलावा इसका लेवल है ये ट्रोपोब्लास्टिक ट्यूमर, जो एक रेयर ट्यूमर है, इसमें भी यहाँ पे बढ़ा हुआ मिल सकता है। यहाँ पे ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर मतलब क्या, तो आफ्टर कंसेप्शन महिला का शरीर है जो फर्टिलाइज हुआ अंडा है उसके आसपास एक परत बनाता है, कोशों की परत बनाता है। उन कोशों को बोलते हैं यहाँ पे ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये गर्भधानी की दीवार में जो अंडा है, फर्टिलाइज एग है, उसको स्थापित होने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे HCG है, ये एक ट्यूमर मार्कर है जो ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर है। और जो नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस, जो अंडकोश रहता है उसका एक कैंसर रहता है। नॉन सेमिनोमेटस ट्यूमर है ये, यहाँ पे जो जर्म सेल रहते हैं टेस्टिस के उनका ट्यूमर रहता है। दूसरा ट्यूमर मार्कर है यहाँ पे कैल्सिटोनिन, जो कि यहाँ पे हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड है उससे निकलने वाला एक हार्मोन है। हमारी जो थायराइड ग्लैंड है ये यहाँ पे गले के अंदर ऐसे बटरफ्लाई शेप की एक ग्लैंड है, ग्रंथि है, जिससे निकलने वाले हार्मोन रहते हैं यहाँ पे T3, T4 और कैल्सिटोनिन। T3 मतलब कि ट्राई आइडोथायरोनिन, देन थायरोटॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। पे ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये पैराफोलिकुलर सेल जो रहते हैं, C सेल रहते हैं, उनसे निकलने वाला एक हार्मोन है। तो यहाँ पे जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ये ज़्यादा मात्रा में निकले तो ये यहाँ पे मेड्युलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड ग्लैंड है उसके बीच का हिस्सा रहता है, मेड्युला वाला हिस्सा रहता है, अंदरूनी हिस्सा रहता है, उसका कैंसर की कंडीशन में भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे मेड्युलरी कार्सिनोमा है थायराइड ग्लैंड का, तो उसका एक ट्यूमर मार्कर कैल्सिटोनिन रहता है। देन आगे का ट्यूमर मार्कर है यहाँ पे कैटेकोलेमाइंस हार्मोन्स जो निकलते हैं यहाँ पे जो एड्रिनल ग्लैंड है, जो किडनी के ऊपर आने वाली एक ग्रंथि रहती है जिनको बोलते हैं सुप्राएड्रिनल ग्लैंड या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो इनसे निकलने वाले हार्मोन जो कैटेकोलेमाइंस है ये यहाँ पे ज़्यादा निकले तो ये यहाँ पे फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन, PCC की कंडीशन के एक ट्यूमर मार्कर के तौर पे उसकी जांच हो सकती। फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन है, ये एक रेयर नॉन कैंसरस ट्यूमर है जो एड्रिनल ग्लैंड है उनके। देखो एड्रिनल ग्लैंड है जो सुप्राएड्रिनल ग्लैंड है, इसके दो हिस्से रहते हैं, एक रहता है एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा रहता है एड्रिनल मेड्युला। इसमें देखो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला हिस्सा है इसके भी 3 लेयर रहते हैं, जिसमें जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलारिस। और उनके भी अलग अलग हार्मोन्स रहते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, एड्रोजन रहते हैं। तो ये सभी निकलते हैं यहाँ पे एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले हिस्से से। जबकि यहाँ पे एड्रिनल मेड्युला वाला हिस्सा है, इनसे निकलने वाले हार्मोन रहते हैं इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन, जो कि यहाँ पे जो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स रहता है, मतलब कि लड़ना है या फिर भागना है, तो इस कंडीशन में इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन निकलते हैं। तो फियोक्रोमोसाइटोमा है ये एड्रिनल ग्लैंड का जो मेड्युला वाला हिस्सा है उसका ट्यूमर है। जो क्रोमाफिन सेल्स आते हैं उनके भीतर होने वाला ये ट्यूमर है। ट्यूमर की वजह से जो इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन हार्मोन है ये ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। नॉर्मली देखो जब भी फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स है तो उस कंडीशन में यहाँ पे ये हार्मोन निकलते हैं। तो ये क्या क्या करते हैं हमारे शरीर में चेंजेस, जैसे कि ये यहाँ पे धड़कन को तेज़ करना, देन सांस ज़्यादा फास्टर करना, देन प्यूपिल है इसको डायलेट करता है, चौड़ा करता है, पसीने को ज़्यादा बढ़ाना। तो ये सभी यहाँ पे नॉर्मल रिस्पॉन्स रहता है, जो फाइट और फ्लाइट का रिस्पॉन्स है वो। ट्यूमर की कंडीशन की वजह से ये यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हेडेक रह सकता है, सिरदर्द रह सकता है, देन पसीना ज़्यादा निकलना, देन पाल्पिटेशन, धड़कन है ये महसूस होना, तो ये सभी रह सकता है। उसके अलावा देखें तो फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन में हाई BP भी रहती है।
तो जो फियोक्रोमोसाइटोमा की कंडीशन है, इसके अंदर ट्यूमर मार्कर के तौर पे जो कैटेकोलेमाइंस है, इपिनेफ्रिन और नॉर इपिनेफ्रिन है, ये हार्मोन ज़्यादा बढ़े हुए मिल सकते हैं। आगे का ट्यूमर मार्कर है यहाँ पे ऑन्कोफिटल एंटीजन। ऑन्को मतलब कि कैंसर, फिटल मतलब कि यहाँ पे ये नॉर्मली जो फिटस की टिश्यूज़ रहती है, जो एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ है, उनसे भी नॉर्मली कम मात्रा में निकलने वाले प्रोटीन रहते हैं। तो ऐसे ट्यूमर मार्कर जो ऑन्कोफिटल एंटीजन है, ऐसे प्रोटीन है, तो यहाँ पे उसमें देखें तो AFP रहता है, जो अल्फा फिटो प्रोटीन है, तो ये रहता है नॉर्मली जो फिटस है उसके टिश्यू से भी बनता है और कम मात्रा में उसके शरीर में भी रहता है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है एडल्ट के अंदर AFP। तो ये दर्शाता है लीवर कैंसर की कंडीशन। आगे बात करें तो ऐसा ही एक ट्यूमर मार्कर रहता है ऑन्कोफिटल एंटीजन, एक ऐसा ही ट्यूमर मार्कर रहता है CEA है वो कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन, जो कि कोलोरेक्टल कार्सिनोमा है उसके अंदर देखने को मिलता है। उसके अलावा देखें तो पैंक्रियाज है, लंग्स का, देन स्टमक, पेट का, इन कैंसर की कंडीशन में भी CEA ये बढ़ा हुआ मिलता है। AFP है अल्फा फिटो प्रोटीन एंटीजन। ये जो प्रोटीन है ये यहाँ पे जो हिपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा मतलब कि लीवर का कैंसर है, उसके अलावा देखें तो जर्म सेल ट्यूमर जो टेस्टिस रहता है, उनका जो वृषण है, अंडकोश है, उसके ट्यूमर की कंडीशन में भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। आगे बात करें तो जो सिरोसिस की कंडीशन है, जहाँ पे लीवर की टिश्यूज़ हैं उनके अंदर ऐसे स्कारिंग बन जाना, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे AFP है ये एलिवेटेड मिलता है, बढ़ा हुआ मिलता है। देन आगे के ट्यूमर मार्कर है, जैसे हमने आगे बोला हार्मोन्स ट्यूमर मार्कर के तौर पे रहते हैं। देन ऑन्कोफिटल एंटीजन ट्यूमर मार्कर के तौर पे देखने को मिलता है। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे तीसरा है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन है, इसको आप ऐसे समझ लो कि एक प्रोटीन है और उसमें देखें तो कुछ म्यूसिन भी रहते हैं। म्यूसिन मतलब कि जो हैवी वेट ग्लाइकोप्रोटीन है उनको बोलते हैं म्यूसिन। तो उसमें पहला है यहाँ पे CA125। ये यहाँ पे ट्यूमर मार्कर है जो अंडाशय ओवरी रहता है उसके कैंसर का। उसके अलावा देखिए तो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियल है, देन पेरिटोनियल कैंसर है, देन फैलोपियन ट्यूब कैंसर है, तो इनके अंदर भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। देन आगे का ट्यूमर मार्कर है यहाँ पे CA99। तो ये यहाँ पे कोलोन का कैंसर है, आंत का कैंसर है, देन पैंक्रियाटिक कैंसर जो पैंक्रियाज रहता है उसका कैंसर है, देन बाइल डक्ट कैंसर जो पित्त को वहन करने वाली नलियाँ रहती है तो उनके कैंसर में, देन गोल्ड स्टोन की कंडीशन में भी यहाँ पे पित्ताशय की पथरी है उस कंडीशन में भी CA99 बढ़ा हुआ मिल सकता है। देन सिरोसिस ऑफ द लीवर, तो लीवर के टिश्यूज़ है वो खराब हो जाना, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे स्कारिंग बन जाती है, तो उस कंडीशन में भी CA99 बढ़ा हुआ मिल सकता है। देन आगे का ट्यूमर मार्कर है यहाँ पे CA15-3। तो ये यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन है, उसमें यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर की ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए। देन डिसीज़ रीअकरेंस, डिसीज़ वापस तो नहीं हो रहा उस कंडीशन को देखने के लिए, तो यहाँ पे CA15-3 है, ये ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन का ट्यूमर मार्कर है। उसके अलावा देखें तो कुछ नॉन कैंसरस कंडीशन है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस की कंडीशन, जहाँ पे एंडोमेट्रियम रहता है तो वो जो टिश्यूज़ है वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस भी ग्रो होना, उस कंडीशन में भी यहाँ पे ये बढ़ा हुआ मिल सकता है, CA15-3 बढ़ा हुआ मिल सकता है। देन PID पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ उस कंडीशन में, देन लीवर डिसीज़ की कंडीशन में भी बढ़ा हुआ मिल सकता है जो CA15-3 है ये। अब बात करते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि कैटेगरी है, प्रोटीन ही है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन है उसको स्पीड अप करता है। तो उसमें देखें तो यहाँ पे NSE जो न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज है, आइसो एंजाइम है, या फिर आप ऐसे समझ लो एक एंजाइम है। तो ये यहाँ पे किस कंडीशन में बढ़ा हुआ मिल सकता है, तो ये यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन देखने को मिलता है जो न्यूरल टिश्यूज़ है, सेल्स है उनके अंदर। नसों के कैंसर की कंडीशन में NSEA है, NSE है, ये बढ़ा हुआ मिल सकता है। स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा SCLC जो फेफड़ों की कोशिका है उनके कैंसर की कंडीशन में भी बढ़ा हुआ मिल सकता है। आगे बात करें तो जो न्यूरोब्लास्टोमा की कंडीशन है, जहाँ पे इमेच्योर जो नर्व सेल रहते हैं, नसों के कोश रहते हैं, उनको बोलते हैं यहाँ पे न्यूरोब्लास्ट, और ये ज़्यादा रेट से बढ़े तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूरोब्लास्टोमा। और इस कंडीशन में भी यहाँ पे NSE है, इसकी जांच होती है। न्यूरॉन स्पेसिफिक इनोलेज एक एंजाइम है, इसकी जांच होती है। वैसा ही एक एंजाइम रहता है PAP प्रोस्टेट एसिड फॉस्फेटेज, जो कि प्रोस्टेट कार्सिनोमा की कंडीशन में बढ़ा हुआ मिल सकता है। प्रोस्टेट मतलब कि एक पुरुष ग्रंथि रहती है, पुरुषों के अंदर जो यूरेथ्रा रहती है उसके आसपास ऐसी ग्रंथि रहती है। तो PAP एंजाइम है, ये यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला एक एंजाइम है, प्रेजेंट होता है स्मॉल अमाउंट में, लेकिन ये कैंसर की कंडीशन है इनमें बढ़ा हुआ मिल सकता है।
और कंडीशनें रहती है उनमें भी बढ़ा हुआ मिल सकता है, जैसे कि नॉन हॉकिंस लिम्फोमा की कंडीशन, एक कैंसर है उसकी कंडीशन में, देन टेस्टिकुलर कैंसर है जो वृषण का कैंसर है उसके अंदर, देन ल्यूकेमिया जो वाइट ब्लड सेल का कैंसर है उसके अंदर बढ़ा हुआ मिल सकता है। देन आगे बात करें तो कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन रहते हैं जैसे कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोटीन है, तो ये यहाँ पे एक प्रोस्टेट का कार्सिनोमा है उसके अंदर बढ़ा हुआ मिलता है। देन BPH का कंडीशन रहता है, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लाजिया की कंडीशन रहती है जहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका नंबर बढ़ना, ये संख्या बढ़ना उनकी कोशिकाओं का, तो उसको बोलते हैं BPH, जिसकी वजह से ये यहाँ पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो ऐसे बड़ी बढ़ना, इनलार्जेड बढ़ना। आगे बात करें तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब कि एंटीबॉडी, जो प्रोटीन सैन्य रहता है हमारी इम्यून सिस्टम बनाती है जब भी जो जर्म्स वायरस बैक्टीरिया उनके खिलाफ लड़ने के लिए बनाया जाने वाला प्रोटीन सैन्य है हमारे शरीर में, तो उसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये यहाँ पे 5 प्रकार के रहते हैं, GAMDE, जहाँ पे IgM है ये प्राइमरी रिस्पॉन्स करता है जब भी हमारे शरीर में इन्फेक्शन लगता है तो ये पहले रिस्पॉन्स करने वाला रहता है। देन दूसरा रहता है IgG, तो ये सेकेंडरी रिस्पॉन्स करता है। तो यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये कुछ कैंसर की कंडीशन है इनमें भी बढ़े हुए मिलते हैं, जैसे कि कैंसर ऑफ द प्लाज्मा सेल जो वाइट ब्लड सेल है, इम्यून सिस्टम का कैंसर है, इसके अंदर भी इम्यूनोग्लोबुलिन्स है ये बढ़े हुए मिलते हैं। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जहाँ पे IgG एक ट्यूमर मार्कर रह सकता है और भी ट्यूमर मार्कर रह सकते हैं, तो ये यहाँ पे जो प्लाज्मा सेल का कैंसर है, मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन है, इसके अंदर उनके लेवल में चेंजेस देखने को मिलता है। आगे बात करें तो बेंस जोन प्रोटीन रहता है, बेंस जोन्स प्रोटीन यूरिन टेस्ट रहता है, तो ये भी यहाँ पे पैरा प्रोटीन है, एक इम्यूनोग्लोबुलिन लाइट चेन है, तो ये जो प्रोटीन है ये ज़्यादा मात्रा में पेशाब के अंदर पाया जाता है, तो ये मल्टीपल मायलोमा की कंडीशन में देखने को मिल सकता है। तो ये थे यहाँ पे कुछ ट्यूमर मार्कर और उनसे रिलेटेड जो ट्यूमर की कंडीशन रहती है, कैंसर की कंडीशन रहती है, उनके बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।